वो इस बात को समझ लेता है, एकदम समझ लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है ये दर्द सह के आया है, ये फालतू में नहीं आया है, ये चल के आया है, एक प्रकार से बोझ उठा के आया है। तो वो दूसरे तरीके से बोलता है और वो दिल से बोलता है, वो दिमाग से नहीं बोलता है। तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज समझ आती है। एक बात ये है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है, और इसमें मैं शायद गलत हूं, मगर मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में जो पहले हमारी राजनीति हुआ करती थी, खासतौर से 70-80 साल पहले महात्मा गांधी जी के समय की राजनीति, इंडिपेंडेंस की राजनीति, उसमें राजनेता जनता के बीच में होता था। एक प्रकार से जनता के अंदर होता था, दूरी नहीं थी। और आज राजनेताओं के बीच में, और मैं सिर्फ सीनियर लेवल राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जूनियर लेवल राजनेताओं के बीच में और जनता के बीच में एक दूरी से पैदा हो गई। थोड़ा सा उसको अहंकार कह सकते हैं, अहंकार पैदा हो गया। शायद उस टाइम देश गरीब था, आज़ादी मिली थी, तो नेताओं की अप्रोच थोड़ी अलग थी। आजकल मुझे लगता है कि दूरी बन गई है, और मैंने सोचा कि ये जो दूरी है, और शायद मुझ में भी थी थोड़ी सी दूरी, मैंने सोचा इस दूरी को खत्म करना है। ये दूरी फिजिकल दूरी नहीं है, ये दर्द की दूरी है। तो अगर हम दर्द नहीं सहेंगे, हम पास नहीं जा सकते, समझ नहीं सकते। तो यात्रा का ये भी लक्ष्य था, सिर्फ मैं नहीं। अब कांग्रेस पार्टी के बहुत लोग चले हैं, जनता के बीच गए हैं, और जनता का बहुत प्यार मिला है। आपको मैं समझा नहीं सकता क्या इसका मतलब है, ऐसे बोलने में बात नहीं समझ आती। और जो हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, जो आम नागरिक में है, जिसके बारे में आप लोग लिखते नहीं हो, मीडिया में दिखाई नहीं देता। आप लोग ऐश्वर्या राय जी, विराट कोहली जी, अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखते हो, मगर जो आम नागरिक है, जो अपना खून पसीना दे रहा है, उसका जो ज्ञान है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। उसका जो प्यार है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये सीखने को मिला है। न्यूज़ 18 राजस्थान से सचिन शर्मा। हाँ, अच्छा, सॉरी। राहुल जी, कई रंग आपने देखे, कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक, और राजस्थान में गहलोत सरकार है या कांग्रेस सरकार है, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस का राज नहीं है। लेकिन कांग्रेस की कोख से जन्मे कई दल वहाँ पर क्षेत्रीय दलों के रूप में खड़े हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुँचाने का काम किया। चाहे हम जगन रेड्डी की पार्टी देख लें, या और दूसरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी देख लें। और जयराम रमेश जी ने कहा भी था कि सवाल कीजिए, सीधा सवाल। तो क्या कांग्रेस सब पार्टियों की अगुवा बनेगी, और जो कांग्रेस विचारधारा से निकले हैं, क्या उनको समाहित करने का? हर पार्टी का एवोल्यूशन होता है, ट्रांजिशन होता है। जो कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले थी, जो हिंदुस्तान के हालात 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, वो बदलते जाते हैं। पार्टी को अडैप्ट करना पड़ता है। अभी आप कांग्रेस पार्टी को अडैप्ट करते हुए देख रहे हो। कमियां रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी गलती नहीं की, गलती की है, बहुत गलतियां की हैं, मगर देश के जो हालात हैं,